हाँ भाई, सभी बच्चों को वेरी गुड मॉर्निंग। सब बच्चे एक बात ध्यान देंगे, हमने जो आपको सेमेस्टर सेकंड के अंदर जो पार्शियल डिफरेंशियल स्टार्ट कर रखी थी, उसके अंदर मैं आपको होमोजीनियस फंक्शन पढ़ा रहा था। होमोजीनियस फंक्शन में मैंने आपको कुछ क्वेश्चन बताए थे। आज हम कुछ बाकी जो क्वेश्चन रह गए हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। ध्यान से समझेंगे आप लोग। जैसे 4 से लेकर के 14 तक के क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हो, कोई डाउट नहीं है उसमें। फिर भी कोई डाउट रहता है तो भी मैं आपको सोल्व करवा रहा हूँ। ध्यान से सुनेंगे आप लोग सभी। और ये बात भी याद रखें कि जैसे ही ये यूनिट आपकी कंप्लीट होती है, उसके बाद जो भी लेक्चर आएगा वो लाइव के रूप में आएगा आपका, इसलिए आपका प्रॉब्लम भी पूछ पाओगे। ठीक है, मैं आपसे एक बात कहता हूं, ध्यान से सुने कि होमोजीनियस फंक्शन की बात की थी हमने, और होमोजीनियस फंक्शन में हमने आपसे कुछ बातें कही कि यदि वो होमोजीनियस फंक्शन है तो हम उसमें ऑयलर प्रमेय काम में ले सकते हैं, ऑयलर थ्योरम काम में ले सकते हैं। इसके बारे में मैंने आपसे बात की थी। आज हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की, जिस क्वेश्चन में क्या है कि वो कहता है कि प्रूफ कीजिए कि ऑयलर प्रमेय के लिए, सिद्ध कीजिए ऑयलर प्रमेय के लिए। तो उसके लिए हम सिद्ध करेंगे और समझेंगे। ठीक है भाई? हाँ, लाइक बुक दे भाई। बैठो। देखिए, पहले एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं जिससे आपको समझने में इजी रहे। देखिए सभी बच्चे और ध्यान देंगे। आपको क्वेश्चन क्या कहता है वो सुन लीजिए ध्यान से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एक्सरसाइज आपकी पता है आपको, 5th ए चल रही है, ओ सॉरी बी। तो ध्यान देंगे आप लोग यहां पर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है, सुनिए ध्यान से। वेरीफाई ऑयलर थ्योरम फॉर द फ्लोइंग फंक्शंस। बोलिए, कोई दिक्कत है इसके अंदर? आपको कोई फंक्शन दे दिया। देखिए भाई बच्चों, यहां पर हमने बोला, यहां पर जैसे हमने डी ले लिया, इसका थोड़ा सिंपल ले लिया पहले। u बराबर एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब एंड प्लस जेड क्यूब एंड प्लस के 3xyz, ये आपको दे रखा है। एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब प्लस के 3xyz, और आपको सिद्ध करना है क्या? ऑयलर प्रमेय आपको सिद्ध करनी है। बात समझ में आ रही होगी मैं क्या बोलना चाह रहा हूं आप लोगों को। ठीक है भाई, चलूं? तो देखिए, अब बोर्ड पर आप ध्यान देंगे और समझेंगे। बिल्कुल जीरो से है क्वेश्चन, कोई जटिल नहीं है। देखिए, इसको हमने इक्वेशन नंबर फर्स्ट डाल दी। हमने क्या किया, समीकरण 1 का x के सापेक्ष हमने क्या कर दिया, x के सापेक्ष PD करने पर, क्लियर है बिल्कुल? कोई डाउट इसके अंदर? तो देखिए, ये क्या होगा, डेल यू बाय डेल एक्स इक्वल टू, इसका क्या होगा 3x², इसका क्या हो गया 0, इसका क्या हो गया 0, इसका क्या होगा प्लस के 3x के सापेक्ष किया तो क्या रह गया yz। रहा कि नहीं रहा बताओ? अब आप क्या करोगे, इसको किससे गुणा करोगे? आप ध्यान देंगे, जो आपका जो फंक्शन है, मेरी बात ध्यान से सुनो। यदि फंक्शन xy का है तब तो क्या थी ऑयलर प्रमेय, x डेल एफ बाई डेल एक्स प्लस के y डेल एफ बाई डेल वाई इक्वल टू एन एफ। तो ध्यान देंगे यहां पर दोनों पक्षों में हमने किससे गुणा किया, दोनों पक्षों में x से गुणा करने पर बताओ x डेल यू बाई डेल एक्स इक्वल टू 3x³ प्लस के 3xyz। कोई दिक्कत हो तो बताएं। इक्वेशन नंबर 2 है क्या दिक्कत? अब समीकरण 1 की बात करूं मैं। समीकरण 1 का y के सापेक्ष क्या करने पर, PD करने पर, जैसे ही इसका किया तो डेल यू बाय डेल वाई इक्वल टू, y के सापेक्ष करूंगा तो इसका 0, इसका क्या हो गया 3y², फिर इसका y के सापेक्ष किया तो 3xz, यही होगा ना।
दिख रहा होगा आप लोगों को। बताइए क्या करोगे, दोनों पक्षों में किससे गुणा, y से गुणा। बताओ y डेल यू बाय डेल वाई इक्वल टू 3y क्यूब प्लस के 3xyz, इक्वेशन नंबर 3। बोल लीजिए, कोई भी दिक्कत हो आप लोगों को तो बताएं इसके अंदर। क्लियर है? आगे बढ़ूं मैं आप लोगों के लिए। तो देखिए मैंने क्या किया, समीकरण नंबर 1 का किसके रेस्पेक्ट में किया, एक का z के रेस्पेक्ट में का, z के सापेक्ष क्या करने पर भाई, PD करने पर। बोलिए, जब z के सापेक्ष करोगे तो क्या आएगा, डेल यू बाय डेल z इक्वल टू, बताइए इसका 0 इसका 0, इसका क्या हो गया 3z², फिर प्लस 3xy, किससे गुणा करोगे, दोनों पक्षों में किससे गुणा, z से गुणा करने पर, तो z डेल यू बाय डेल z, 3z³ प्लस के 3xyz, इक्वेशन नंबर 4। बताओ अब करना क्या है, तीनों को ऐड। कौन कौन सी इक्वेशन को ऐड करना है, 2 को, फिर 2 में 3 जोड़ दिया हमने और फिर 4 जोड़ दिया। कोई दिक्कत है क्या, आराम से जोड़िए। बताओ x डेल यू बाय डेल x दिख रहा होगा आपको, y डेल यू बाय डेल y प्लस के z डेल यू बाय डेल z इक्वल टू, बताओ जोड़ो सावधानी से। 3 इसमें से कॉमन आ गया ना, तो 3 तो मेरे हिसाब से पूरे में से ही कॉमन आ गया। अब आप देखो पहली स्टेप में क्या आया, x³, दूसरी स्टेप में क्या आया, y³, तीसरी स्टेप में क्या आ गया बताओ, z³ आ गया, और फिर तीनों जुड़ करके 3xyz बन गए। बताओ ये चीज बनी कि नहीं बनी, यही तो है आपका ऐप। आप देखो तो सही, स्टार्टिंग में जो u है आपका वो यही तो है। तो क्या बन गया, x डेल यू बाय डेल x प्लस y डेल यू बाय डेल y, z डेल यू बाय डेल z इक्वल टू 3u। आपके सामने ये बात बिल्कुल क्लियर है। मैंने क्या बोला आपको, मैंने ये बोला कि क्वेश्चन कह रहा था ऑयलर प्रमेय को प्रूफ कीजिए, सत्यापित कीजिए। तो ऑयलर प्रमेय का यूज नहीं करना आपको, ऑयलर प्रमेय को सिद्ध करना था। अब ऑयलर प्रमेय को जब सिद्ध करना था तो आप जानते हो आपको क्या करना था, x डेल एफ बाई डेल एक्स प्लस वाई डेल एफ बाई डेल वाई प्लस जेड डेल एफ बाई डेल जेड इक्वल टू NF सिद्ध करना था। सिंपल सी बात थी, f की जगह u था तो u आ गया। मतलब बिल्कुल आराम से तरीके से आप देखें तो बिल्कुल क्लियर आप समझ पाओगे। ठीक है भाई, कोई डाउट थोड़ी है इसके अंदर। तो आप देख सकते हो और इसे नोट भी कर सकते हो। देख लो, 2 मिनट आप नोट भी कर लीजिए, चाहे कर लीजिए, नोट कर लो नोट। आप देखो तो बिल्कुल इजी कंसेप्ट है, कोई जटिल वाला वो नहीं है क्वेश्चन। बस आपको ये करना है, जज करना है कि ये सिद्ध क्या करना है, बस इतना सा ध्यान रखना है और कुछ भी नहीं। ठीक है, आराम से कर पाओगे आप क्वेश्चन को। ठीक है भाई, तो मैं आगे बढ़ जाऊं इसके अंदर। देखिए भाई, सुनो, मैं आगे आया आपके सामने। तो देखिए ये जो पेज था आपका, इसके अंदर जो सिद्ध किया था आप लोगों ने, ऐसा ही हम एक और क्वेश्चन लेते हैं और समझते हैं। ठीक है भाई, तो देखिए क्वेश्चन नंबर आपके पास है इसी का सी ले लेते हैं। u बराबर ax² प्लस 2hxy प्लस के by², ये है आपका क्वेश्चन। ठीक है,
आप देखिए बोर्ड पर और ध्यान दीजिए, सब बच्चे देखेंगे। इसे समीकरण नंबर 1 डाल दिया मैंने। क्या करूंगा मैं, समीकरण 1 का x के सापेक्ष क्या करने पर भाई, पीडी करने पर, पार्शियल डिफरेंशियल। बताओ डेल u बाई क्या लिखूंगा, डेल x। बताओ x के रेस्पेक्ट में करूंगा तो बताओ u की वैल्यू क्या है, u की वैल्यू तो ये पूरी है ना आपके सामने, जो लिख रखा है वो u की तो वैल्यू है पूरी। थोड़ा सा 2hxy प्लस के by स्क्वायर, ये पूरा u का मान है। एक बात बताओ, डेल u बाय डेल x इक्वल टू u की वैल्यू x के सापेक्ष करोगे तो क्या लिखोगे, 2ax प्लस के 2hy, और ये तो 0 हो गया। अब आप खुद देखिए, दोनों पक्षों में किससे गुणा कर दिया हमने, दोनों पक्षों में किससे गुणा करने पर, x से गुणा करने पर। तो देखिए x डेल u बाय डेल x इक्वल टू 2ax स्क्वायर प्लस के 2hxy, इक्वेशन नंबर 2। बोलो बच्चों, अब आप देखिए मुझे क्या चाहिए, अब समीकरण नंबर किसका, 1 का, y के सापेक्ष। जैसे ही y के सापेक्ष करूंगा तो डेल u बाय डेल y इक्वल टू, बताओ डेल बाय डेल y, और u का जो मान है वो रख दिया मैंने, ax स्क्वायर प्लस के 2hxy प्लस के by स्क्वायर। बताओ अब आपके सामने है, बताओ जब आप किसके सापेक्ष करोगे, y के सापेक्ष करोगे ना, तो बताइए क्या लिखोगे आप लोग, डेल u बाय डेल y इक्वल टू, ये तो 0 हो गया, यहां से आएगा 2hx, यहां से क्या आएगा 2by आएगा ना। अब किससे गुणा करोगे, दोनों पक्षों में, दोनों पक्षों में y से गुणा करने पर, y डेल u बाय डेल y बराबर 2hxy प्लस के 2by स्क्वायर। होगा कि नहीं होगा। अब क्या किया मैंने, सुनो, इक्वेशन नंबर इसको 3 डाल दिया मैंने, इक्वेशन नंबर 2 में किसको ऐड कर दिया, इक्वेशन नंबर 3 को। कोई दिक्कत है क्या, जैसे ही ऐड किया तो सब बच्चे देखेंगे यहाँ पर क्या आएगा आपके सामने, वो देखिए, ऐड कीजिए, x डेल u बाय डेल x प्लस y डेल u बाय डेल y इक्वल टू, ये बनेगा आपका 2ax स्क्वायर प्लस के 2hxy प्लस के 2hxy प्लस के 2by स्क्वायर। बनेगा नहीं बनेगा। अब बताओ इसमें से 2 कॉमन आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो पहले 2 कॉमन ले लो, x डेल u बाय डेल x प्लस y डेल u बाय डेल y इक्वल टू 2 कॉमन ले लिया, तो ax स्क्वायर प्लस के 2hxy प्लस के by स्क्वायर। देख सकते हो आप लोग, ये कौन है आपको पता है, ये पहले से u दे रखा है आपको, तो आपके पास आ गया x डेल u बाय डेल x प्लस y डेल u बाय डेल y इक्वल टू 2u। देख सकते हो आप लोग इसको, यही आपको सिद्ध करना था। मतलब जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका वो बिल्कुल इजी है, कोई कठिन नहीं है, बस केवल एक चीज प्रूफ करवा रहा है वो कि बताइए इसमें ऑयलर प्रमेय क्या करनी है, अपन को प्रूफ करनी है, सत्यापन करना है, उसका वेरीफाई करनी है अपन को, और उसके अकॉर्डिंग अपन को चलना है। यदि फंक्शन आपका एक्स वाई का है तो आपको एक्स डेल एफ बाय डेल एक्स प्लस वाई डेल एफ बाय डेल वाई करना है बराबर एन एफ के बराबर, और यदि वो जेड का भी फंक्शन है तो एक पद और बढ़ जाएगा जो पिछले क्वेश्चन में बढ़ाया था आप लोगों ने। ठीक है भाई, तो आप देख सकते हो बिल्कुल इजी कंसेप्ट है। अब ऐसा ही एक जटिल क्वेश्चन और ले लेते हैं इसके अंदर। आपको देखो क्वेश्चन नंबर पहले का ए बी वो भी आराम से आप सोल्व कर पाओगे, कोई डाउट नहीं है, तरीके से आप पहले सोल्व करना, फिर भी कोई रहता है तो मैं अगले लेक्चर में आपको सोल्व करवाऊंगा। अब थोड़ा आगे बढ़ता हूं मैं, पहले इसे देख लो आप ढंग से। और ध्यान रखें जिस भी बच्चे को कंप्लीट कोर्स चाहिए वो कांटेक्ट जरूर करें जिससे उसे कंप्लीट कोर्स प्रोवाइड हो सके।
और जो बच्चा ऑफलाइन आना चाहे वो भी आ सकता है, जो बच्चा ऑफलाइन आएगा उसे ऑनलाइन भी मिलेगा, ऑफलाइन भी मिलेगा उसी रेट के अंदर। आपको बता रखा है मैंने, मिनिमम, बहुत ही मिनिमम चार्ज रहेगा, और उसका भी अनाउंसमेंट मैं जैसे ही क्लास यहाँ से हटाऊंगा यूट्यूब से तुरंत आपको बता दूंगा। चलो मैं आगे। अब देखो आपके सामने एक क्वेश्चन है, देखिए आप लोग, क्वेश्चन नंबर आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, सुनिए। इफ आपके सामने दे रखा है z x y अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अपन। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 आपका, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 पर ध्यान दीजिए। इफ आपको दे दिया z बराबर एक्स वाई एंड f फंक्शन दे दिया f y अपॉन x का। क्लियर है, बिल्कुल दिख रहा है। सुनिए ध्यान से, y अपॉन x का, और वो कहता है कि देन प्रूव दैट क्या सिद्ध करवा रहा है, सुनिए ध्यान से। x डेल z बाई डेल एक्स प्लस y डेल z बाई डेल y इक्वल टू 2z आपको सिद्ध करना है। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 दिख रहा होगा बोर्ड पर। आप लोग एक बात ध्यान से सुने, पहले तो आपको जो दे रखा है उस पर बात करते हैं अपन। यहां पर सोल्व किया हमने, तो देखिए सबसे पहले जो दे रखा है वो देखिए गिवन है, आपको क्या दिया हुआ है बोर्ड पर ध्यान देंगे। z बराबर एक्स वाई, एफ फंक्शन दे दिया y अपॉन एक्स का। आपको कुल मिला के यहां पर जो फंक्शन बनाना है वो किसका बनाना है, y अपॉन एक्स का, अर्थात होमोजीनियस। तो इसको तो छेड़ना ही नहीं है ना, ये तो पहले से ही होमोजीनियस में जा रहा है, तो यहां नहीं है। तो मैंने इसमें एक चीज की, वो सुनो, एक्स स्क्वायर कर दिया और इसको y अपॉन एक्स लिख दिया, तो आपको कोई आपत्ति नहीं होगी मेरे हिसाब से, तो वही रह गया। इसका मतलब ये पूरा का पूरा, ये वाली जो वैल्यू है पूरी कंप्लीट, ये कैपिटल एफ ऑफ y अपॉन एक्स का फंक्शन हो गया कि नहीं हो गया। इसका मतलब आपका जो फॉर्मेट है वो क्या बन गया, एक्स स्क्वायर कैपिटल एफ वाई अपॉन एक्स। ऐसे फंक्शन को तो आप जानते हो विच इज ए, कौन सा फंक्शन हो गया, होमोजीनियस फंक्शन हो गया कि नहीं हो गया। और जब होमोजीनियस फंक्शन है तो आप जानते हो कौन सी प्रमेय काम में लोगे, बाय आइलर थ्योरम। और आइलर थ्योरम क्या कहती है, एक्स डेल एफ बाई डेल एक्स प्लस वाई डेल एफ बाई डेल वाई इक्वल टू क्या होता है, एन एफ। क्लियर है बिल्कुल। अब बताइए बोर्ड पर ध्यान दीजिए आप लोग सभी, बताइए x एज इट इज है, f का मान z है, दिख रहा है क्या, और ये z है। बताओ बच्चों n का मान कितना है, 2, तो क्या हो गया 2z। ये हो गया सिद्ध, और क्या है, यही तो सिद्ध करना था आपको। लेकिन आपको यहां ये कंसेप्ट ध्यान रखना पड़ेगा बच्चों, जो आपने यहां पर यदि आपने ध्यान नहीं दिया तो आप सोल्व नहीं कर पाओगे, क्योंकि आप सोचो कि इसको सोल्व करने की जरूरत कहां है, ये तो पहले से ही फंक्शन है होमोजीनियस। आपको बचा y, अब y को बनाना है तो आप क्या करोगे, उसके अंदर x का अपन ने मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, क्या दिक्कत है बताओ। फिर y अपॉन एक्स का बन गया, तो ये पूरा जो रेड से मैंने मतलब इसको जो ब्लॉक कर रखा है, ये किसका फंक्शन हो गया, y अपॉन एक्स का। और यदि ऐसा हो गया तो आप समझ सकते हो कि तो होमोजीनियस का रूप हो गया, और होमोजीनियस का रूप हो गया तो आप आराम से सोल्व कर सकते हो आइलर थ्योरम के माध्यम से, और आपके प्रूफ हो गया आइलर थ्योरम के माध्यम से। बताइए कोई डाउट? डाउट नहीं होना चाहिए आप लोगों को बिल्कुल भी, ठीक। बता दीजिए कोई भी दिक्कत हो तो आप लोगों को। और लेते हैं इसमें ही क्वेश्चन, जो क्वेश्चन आपका है, देखो ऐसे क्वेश्चन कई हैं जो आपको बिल्कुल सोल आराम से हो रहे हैं। जैसे आपका ऐसा ही क्वेश्चन है एग्जाम्पल नंबर 6। देखिए आप बोर्ड पर एग्जाम्पल नंबर 6, आपका एग्जाम्पल 6 देखो, बाद में लिखा करो आप, क्योंकि ऐसे पूरा लिखने का टाइम दें तो बहुत टाइम लगेगा फिर आपको।
क्वेश्चन नंबर सॉरी एग्जाम्पल नंबर 6, पेज नंबर 150। जिसके पास बुक है वो देख सकता है। ये क्या कह रहा है सुनिए। इफ, आप बोर्ड पर ध्यान देंगे, इफ u बराबर x साइन इनवर्स y अपॉन x एंड देन प्रूव दैट x स्क्वायर डेल u बाय डेल x स्क्वायर प्लस के 2xy डेल 2u अपॉन डेल x डेल y प्लस के वाई स्क्वायर डेल 2u अपॉन डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू, आपको दे रखा है 0। आपको ये सिद्ध करना है। बताइए, दिख रहा होगा आप लोगों को क्वेश्चन? बताओ भाई बताओ, थोड़ा दिमाग लगाओ। आपके सामने है फंक्शन, क्योंकि कई बार क्या होता है कि बच्चे को जैसे पता है कि साइन इनवर्स को हटाना है तो सीधा हटाने बैठ जाता है उसमें साइन इनवर्स, जबकि उसमें जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वो साइन इनवर्स तो एक फंक्शन का काम कर रहा है ना, और वो हटने का काम तब करता जब ये एक्स नहीं होता। समझ रहे हो मेरी बात को? तो देखिए आप लोग यहाँ पर थोड़ा सा समझने की कोशिश करें, यहाँ पर ध्यान देंगे हम। देखिए सोल्व करते हैं हम आपके लिए। तो देखिए आप लोग, दिया हुआ है आपको, गिवन है u बराबर x साइन इनवर्स y अपॉन एक्स। दिख गया? बताइए आपको क्या करना है। आपको तो ये फंक्शन ही बन गया u बराबर x की पावर 1 और कैपिटल f y अपॉन एक्स का फंक्शन बन रहा है नहीं बन रहा, पहले तो ये बात बताओ मेरे को। इसका मतलब वो क्या हो गया, विच इज ए होमोजीनियस फंक्शन। और होमोजीनियस फंक्शन हुआ तो आपको पता है वह n बराबर तो 1 और f बराबर u। आपको पता है जब होमोजीनियस फंक्शन होता है तो कौन सी प्रमेय काम में ली जाती है? ऑयलर थ्योरम। ऑयलर थ्योरम क्या कहती है? x डेल f बाई डेल एक्स प्लस y डेल f बाई डेल वाई इक्वल टू क्या होता है? nf। यूज कर लीजिए। तो देखिए x डेल u बाय डेल एक्स प्लस के y डेल u बाय डेल वाई इक्वल टू क्या आ गया? u ओनली। आएगा कि नहीं आएगा बताओ? क्योंकि nf में n का मान 1 है, u रहेगा। अब इसका क्या करोगे आप लोग, थोड़ा याद करो, इसका क्या करोगे बताओ? इसका सीधा इक्वेशन नंबर फर्स्ट डालो। वही समीकरण फर्स्ट का क्या कर दिया आपने? पीडी करने पर बताओ, वही फर्स्ट सेकंड तो डेल u बाय डेल एक्स रहा, फिर x कांस्टेंट रहा डेल 2u अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, फिर y कांस्टेंट डेल 2u अपॉन डेल एक्स डेल y, और इसका डेल u बाय डेल एक्स। बताओ ये डेल u बाय डेल एक्स इधर जाएगा तो 0 हो गया ना, तो क्या आ गया? x डेल 2u अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस के y डेल 2u अपॉन डेल एक्स डेल y इक्वल टू 0। दोनों पक्षों में किससे गुणा करना है? कर दे गुणा। तो आपके सामने जो बन गई टर्म वो देखिए, आपके सामने बन गई एक्स स्क्वायर डेल 2u अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स वाई प्लस के एक्स वाई डेल 2u अपॉन डेल एक्स डेल वाई इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 2 क्लियर है बिल्कुल। अब आप इसी प्रकार लिख सकते हो दूसरी टर्म, इसी प्रकार ये वाई स्क्वायर हो जाएगा डेल 2u अपॉन डेल वाई स्क्वायर हो जाएगा, ये एक्स वाई हो गया, ये डेल 2u अपॉन डेल वाई डेल एक्स हो जाएगा। उल्टा आपने क्वेश्चन किए खूब, बताओ किए ना? इस टाइप के क्वेश्चन तो किए ना आपने? यदि किए हैं तो ही समझ में आएगा। आप सोचो कि डायरेक्ट इसी लेक्चर से समझने बैठ जाओ तो पॉसिबल नहीं है। तो बताओ क्या किया आपने? इक्वेशन नंबर 2 में किसको ऐड कर दिया? इक्वेशन नंबर 3 को। तो देखो एक्स स्क्वायर डेल 2u अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस के 2xy डेल 2u अपॉन डेल एक्स डेल वाई एंड प्लस के वाई स्क्वायर डेल 2u अपॉन डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या मिल गया? 0। मिला कि नहीं मिला? पहले तो ये बात बता दीजिए आप, ये चीज़ आपको क्लियर है कि नहीं है? क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन आपने कई क्वेश्चन किए हैं। समझ में आ गई होगी बात मेरे हिसाब से आप लोगों को।
मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ कि जो पार्शियल आप पढ़ रहे हो बहुत अच्छा टॉपिक है और बहुत अच्छे से कवर कर सकते हो, बस डिपेंड करता है कि आप उसके लिए कितनी मेहनत कर रहे हो। जैसे ही आपकी बी कंप्लीट हो जाएगी वैसे ही आपके जो ए के क्वेश्चंस रह गए, पहले अभी फिफ्थ ए के क्वेश्चन रह गए आपके, क्योंकि अपन डायरेक्टली बी पर आ गए थे, ठीक है। तो ए के जो क्वेश्चन 1 बाय 1 अपन कंप्लीट करेंगे, अर्थात इस यूनिट को पूरी तरीके से कंप्लीट करेंगे, इसमें कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। बस केवल आपका एक ही काम रहना चाहिए, आप लोग पढ़ें, नोट्स बनाएं, साथ में आप क्वेश्चन भी सोल्व करें, ठीक है भाई। और जितना आप लोगों का सपोर्ट रहेगा उतना ही अच्छे से आपको लेक्चर मिलते रहेंगे, ठीक है भाई। आज के लिए इतना ही है, थैंक यू। कल अपन अलग लेक्चर के साथ बात करेंगे, जो इसमें कोई भी जो भी क्वेश्चन रहे हैं उनको और सोल्व करेंगे, ठीक है भाई। और ये बात विशेष रूप से ध्यान रखें कि आपको कंप्लीट सिलेबस से मिलेगा, ठीक है भाई। आज के लिए थैंक यू।